एक इंसान के रूप में हमारे पास धम्म, वास्तविक प्रकृति को महसूस करने की पृथ्वी पर सभी प्राणियों की तुलना में सबसे बड़ी क्षमता है वास्तविकता का। एक अवर्णनीय, बिना शर्त शांति का अनुभव करना और जीवन जीने का एक ऐसा तरीका खोजना जो सद्भाव में हो, जीवन की गूढ़ सच्चाइयों के साथ। लेकिन बुद्ध के अनुसार हमारा मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। एक क्लासिक है पाली कैनन में इस दुर्लभता के बारे में कहानी, उनकी शिक्षाओं को दर्ज करने वाला प्राचीन पाठ। बुद्ध भिक्षुओं के एक समूह से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, भिक्षुओं, मान लीजिए कि यह महान पृथ्वी पूरी तरह से थी, पानी से ढंका हुआ था और एक आदमी को एक छेद वाला जुआ पानी में फेंकना था। पश्चिम से एक हवा इसे पूर्व की ओर धकेल देगा, पूर्व से एक हवा इसे पश्चिम की ओर धकेल देगी, उत्तर से आने वाली हवा इसे दक्षिण की ओर धकेल देगी, दक्षिण से आने वाली हवा इसे उत्तर की ओर धकेल देगी। और मान लीजिए कि वहां एक अंधा समुद्री कछुआ था। ये आ जाएगा, प्रत्येक 100 वर्ष में केवल एक बार सतह पर आती है। अब आप क्या सोचते हैं कि संभावना क्या होगी कि एक अंधा कछुआ आएगा क्या हर 100 साल में एक बार सतह पर आने पर एक ही छेद से उसकी गर्दन जुए में फंस जाएगी? और भिक्षुओं ने उत्तर दिया, यह बहुत असामान्य होगा श्रीमान, कि एक अंधा कछुआ एक एक बार सतह पर आएगा, 100 वर्ष तक उसकी गर्दन जुए में फंसी रहेगी। और बुद्ध ने उत्तर दिया, और वैसे ही यह बहुत बहुत दुर्लभ है कि कोई मानव अवस्था प्राप्त कर सके। यह वह उदाहरण है जो बुद्ध ने दिया था कि मनुष्य के रूप में जन्म लेना कितना दुर्लभ है और कितना मूल्यवान है प्राणी। यदि ऐसा है और यदि ऐसा नहीं भी है, तो मैं अपने आप से यह प्रश्न पूछता हूं, क्या मैं अपना जीवन किसी तरह से जीने का ध्यान रख रहा हूं जो इस अनमोल मानव जन्म का सम्मान करता है और इसका सर्वोत्तम उपयोग करता है? अब जब मैं बूढ़ा हो रहा हूं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले कई दोस्तों के बारे में सुन रहा हूं और कईयों को याद भी कर रहा हूं जिनका निधन हो चुका है, उनके मन में यह सवाल बार बार आता है। पिछले कुछ वर्षों में इसने और अधिक प्रोत्साहन दिया है मेरे अपने दिल और दिमाग में त्याग और संकल्प। इसी वजह से हर साल मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ समय निकालता हूं पीछे हटना। जनवरी 2011 में मैं लुम्बिनी, नेपाल, बुद्ध की जन्मस्थली एक रिट्रीट सेंटर में गया, जो एक बर्मा में सयादावयु पंडिता के मठ का विस्तार। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं, एकांतवास पर रहना हमेशा एक बात नहीं होती, सुखद और शांत अनुभव। इसमें से बहुत से लोग अपने जीवन की नीरसता का अनुभव कर रहे हैं, उबाऊ और कभी कभी दर्दनाक विचार पैटर्न जो बार बार प्रकट होते हैं, शरीर की दर्दनाक शारीरिक संवेदनाएं, मानसिक और भावनात्मक क्षेत्र जिन्हें सहन करना कठिन हो सकता है, साथ ही पीछे हटने की सभी घाटियों और पठारों के साथ। यह ऐसा ही है। बेशक इसमें सभी शांत अनुभव और गहरी समझ भी शामिल है। आमतौर पर जब मैं एकांतवास पर होता हूं तो कुछ भी नहीं पढ़ता, यहां तक कि धम्म सामग्री भी नहीं। लेकिन क्योंकि मैं चाहता था, मैं बार बार अपने आप को इस मानव जीवन की बहुमूल्यता की याद दिलाता हूं ताकि मैं लापरवाही से अभ्यास न करूं। मैं लाया कुछ लिखित प्रोत्साहन के साथ जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक दिलगो खेत से ऋण पोछे द्वारा था और इसने मेरे दैनिक अभ्यास में जबरदस्त मूल्य जोड़ा। अपने आप से पूछें कि ग्रह के अरबों निवासियों में से कितने लोगों को इस बात का अंदाजा है कि यह कितना दुर्लभ है एक इंसान के रूप में जन्म लिया है। जो लोग मानव जन्म की दुर्लभता को समझते हैं, उनमें से कितने लोग कभी इसके बारे में सोचते हैं, धर्म का अभ्यास करने के लिए उस अवसर का उपयोग कर रहे हैं? जो लोग अभ्यास के बारे में सोचते हैं, उनमें से कितने वास्तव में अभ्यास करते हैं? उनमें से कितने जो शुरुआत करते हैं वास्तव में जारी रखते हैं? जो लोग अभ्यास करते हैं, उनमें से कितने लोग अभ्यास जारी रखते हैं और परम को प्राप्त करते हैं एहसास? वास्तव में जो लोग परम अनुभूति प्राप्त कर लेते हैं, उनकी तुलना में जो लोग परम अनुभूति प्राप्त नहीं कर पाते, वे सितारों के समान ही कम हैं, आप भोर में देख सकते हैं। जब तक आप मानव अस्तित्व के वास्तविक मूल्य को पहचानने में विफल रहेंगे, तब तक आप केवल बेकार ही रहेंगे। आपका जीवन व्यर्थ गतिविधि और व्याकुलता में दूर है। जब जीवन अपने अपरिहार्य अंत पर बहुत जल्दी आ जाता है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। कुछ भी सार्थक हासिल किया है, लेकिन एक बार आप वास्तव में उस अनूठे अवसर को देखें जो मानव जीवन कर सकता है, लाओ, तुम निश्चित रूप से अपनी सारी ऊर्जा उसका वास्तविक मूल्य प्राप्त करने में लगाओगे। इसके अलावा
बुद्ध के निम्नलिखित शब्दों ने मुझे अक्सर हृदय का विस्तार जारी रखने के लिए प्रेरित किया है। करुणा और मुक्तिदायक ज्ञान को और अधिक गहराई से खोलने के लिए मन को विकसित करना। न मां, न पिता, न ही कोई अन्य रिश्तेदार आपके स्वयं के सुनिर्देशित दिमाग जितना अच्छा कर सकता है। एक अच्छी तरह से निर्देशित दिमाग विकसित करने के लिए बार बार इरादे की प्रतिबद्धता और झुकाव के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। अपने और दूसरों के लिए जो हितकारी और लाभदायक है उसके प्रति मन। इसके लिए बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। जो अहितकर और अहितकर है उसे त्यागने का त्याग। बेशक इसके लिए स्पष्टता की आवश्यकता है और जागरूकता की ईमानदारी और सौम्य सतत प्रयास में निवेश। अभ्यास के साथ हम इन्हें विकसित करते हैं अमूल्य आंतरिक गुण। जब हम ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं कि हम अस्वास्थ्यकर आदतों के पैटर्न के प्रति कितनी सजग जागरूकता रखते हैं।